श्री चक्रधर स्वामी की जय। सूत्र पाठ जो है उसका ट्रेडिशनल जो अप्रोच है, यानी परंपरा से जो श्री नागदेवाचार्य जी की परंपरा से जो पढ़ने का ढंग है वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। एक मेरा अपना बनाया हुआ भी है, टाइमलाइन अप्रोच है वो, जिसको मैं अभी नया शुरू कर रहा हूँ। वो टाइमलाइन अप्रोच है, या सॉरी सब्जेक्ट वाइज अप्रोच है। ये भी वैसा ही है, लेकिन ये 800 साल पहले लिखा गया, उस समय के जो जीव थे उनके लेवल को देखकर लिखा गया। आज जो हम लोग हैं इस लेवल को जल्दी समझ नहीं पाते। उसका रीज़न ये है कि उन लोगों के समय में शास्त्र, वेद, पुराण पढ़ना ही था। ये साइंस, ज्योग्राफी थी, लेकिन इस रूप में नहीं थी जिस रूप में आज हम CBSE NCERT में पढ़ रहे हैं। इसलिए हमारे को आज जो पढ़ने की पद्धत है वो थोड़ी चाहिए सब्जेक्ट वाइज, एक टॉपिक वाइज। ये जो पद्धत है, ये 3 लेवल्स हम मान सकते हैं इसमें। सूत्र पहले याद करने, उन सूत्रों में भी पहले 9 प्रकरण आएंगे। 9 प्रकरण में से 8 प्रकरण जो है उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो सूत्रों के अंदर ही, विचार के अंदर है। 8 जो प्रकरण है, बेसिकली 9 प्रकरण यानी 9 सब्जेक्ट हैं, मेन सब्जेक्ट। ठीक है। 9 प्रकरण यानी 9 मेन सब्जेक्ट हैं। पहला है अन्य व्यावृत्ति, उसमें सभी दिव्य शक्तियां जो है उनका वर्णन है। दूसरा है युग धर्म समय, 60 लाख साल का जो सर्कल है एक, उसका बारे में है। तीसरा है विद्या मार्ग, यानी जो विद्याएं हैं ईश्वर की और देवताओं की, उसका वर्णन है। ये थर्ड सब्जेक्ट हो गया। फोर्थ है सृष्टि की रचना कैसे की जाती है। फिफ्थ है सृष्टि का संहार कैसे दिया जाता है। 6th चैप्टर जो है, सब्जेक्ट जो है वो है महावाक्य। उसमें जीव, देवता, प्रपंच और परमेश्वर, इसकी 1 लाइन डेफिनेशन है। 7th चैप्टर है निराकार ईश्वर स्वरूप जो है, उसकी एक्सप्लेनेशन है। और ये कितने हो गए? 8 हो गए ना। नहीं, 8वां है उद्धरण, यानी ईश्वर परमेश्वर जो है जीव को परमेश्वर कैसे बनाते हैं। हम कहते हैं मोक्ष चाहिए, उद्धरण चाहिए। मैं इसको क्या समझता हूं, जीव का परमेश्वर कैसे बनाएंगे वो। हाँ, इट्स नॉट 100% परमेश्वर बनाएंगे। सिर्फ 2 चीजें वो छोड़ देते हैं, माया कृपा शक्ति नहीं देते, नहीं तो वो उद्धार करना शुरू कर देगा जीव दूसरों का, यानी ऑलमोस्ट वो अपने जैसा ही कर देते हैं। 99% आप कह सकते हो अपने जैसा कर देते हैं। मतलब जो आनंद ईश्वर को मिलता है, आता है, वही आनंद जीव को आता है। जितनी भी शक्तियां ईश्वर के पास हैं वो सारी शक्तियां उसको दान में दी जाती हैं, और उसका कार्य कोई नहीं कर सकता। इसको उद्धरण कहते हैं, एलिवेशन, इंग्लिश में बोलेंगे एलिवेट करना, प्रमोशन कर देनी। पुराने शब्दों में कहेंगे ऊर्ध्व कर देना। तो ये 8 सब्जेक्ट जो है ये विचार के ऊपर हैं। 8 सब्जेक्ट कितने पे? विचार, यानी सिर्फ थ्योरेटिकल है सब बातें। जैसे लीगल होता है, डॉक्टरेट मेडिकल साइंस है जो, या वकीली है, ये कानून है, थ्योरेटिकल पोर्शन है। ये सारा जितना भी 8 चैप्टर्स है ये थ्योरी है। इनकी एक्सप्लेनेशन जो आगे है वो विचार शास्त्र के अंदर है। 8 के सूत्र आपको विचार में मिलेंगे। अब विचार के आगे विचार मालिका जो है, जो विचार में ऑलरेडी आ चुका है, उसके भी थोड़े थोड़े और अर्थ एक्सप्लेनेशन वो विचार मालिका में है। ये हो गया थ्योरेटिकल पोर्शन, जिसको सिर्फ हमने पढ़ना है। उसमें करना कुछ नहीं है, करने के लिए कुछ नहीं है उसमें, सिर्फ समझने के लिए है वो। उसके बाद आता है एक चैप्टर रह गया या एक सब्जेक्ट रह गया, वो है अस्थि परी। अस्थि परी का टॉपिक का जो हेडलाइन है उसका मतलब यह है रहने की पद्धत, हाउ टू लिव, रहना कैसे है, किसको? जीवों को। उसमें दोनों आ जाएंगे, जिनको ईश्वर प्राप्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, उनका भी आ जाएगा मेन रूप से, और उसके सेकेंडरी में या उसके साथ अनुषंगिक रूप में कॉमन मैन जो रह रहा है, उसको नरकों में अगर नहीं जाना
तो उसके लिए भी उन्होंने रूल्स बताए हुए हैं। इस चैप्टर की, इस सब्जेक्ट की एक्सप्लेनेशन जो है वो आएगी आचार के अंदर। आचार प्रकरण जो है वो अस्थि परी की एक्सप्लेनेशन है। फिर आचार के आगे जो आचार मालिका है उसमें आचार के अंदर जो बातें बताई हैं उनको और डिटेल करके बताया। जैसे भिक्षा है, भिक्षा कुछ और वचन है, स्मरण है, स्मरण कुछ और वचन है, कुछ होता है ना मेन पॉइंट्स होते हैं, कुछ नॉर्मल पॉइंट्स होते हैं। आचार में मेन पॉइंट्स हैं, आचार मालिका में नॉर्मल बातें हैं। इस तरह से ये शास्त्र जो है इसकी रचना की गई है, बनाया गया इसको। श्री चक्रधर महाराज जी ने स्कैटर्ड बताया जगह जगह पर लीला चित्र के अंदर, तो आचार्य जी और केशरा व्यास जी ने इसको इकट्ठा करके एक ऑर्डर दिया गया है। ये ऑर्डर जो है इस तरह से बना है, ठीक है। उसके बाद अपने पास आता है दृष्टांत। दृष्टांत में क्या है, 114 दृष्टांत श्री चक्रधर महाराज जी ने बताए हैं। उनमें से कुछ दृष्टांत जो है वो आचार के ऊपर हैं, कुछ है विचार के ऊपर। क्लियर? आगे चलते हैं। हम सबसे पहले आते हैं पूर्वी। पूर्वी इज नॉट अ प्रकरण। 9 सब्जेक्ट में से पूर्वी सब्जेक्ट नहीं है। सब लोग कहते हैं पूर्वी प्रकरण पढ़ लो, पूर्वी प्रकरण पढ़ लो, ठीक है वो चैप्टर है, पर वो 9 सब्जेक्ट जो हैं उनमें से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये 9 के 9 का क्या है, जिस्ट है, कंक्लूजन है, सार है। एक जो 9 में बातें बताई गई है ना डिटेल में, उसको निचोड़ कर एक ही लाइन के अंदर या इस 3 लाइनों के अंदर उसको कंक्लूजन देते हैं, जैसे कि मॉरल ऑफ स्टोरी कहते हैं या कंक्लूजन कहते हैं ना, वो है ये पूर्वी। ठीक है, तो हम पहले पूर्वी देखते हैं। पूर्वी में क्या है, श्री परेशाय नमः। पूर्वी आप लोगों ने वाचनी ली हुई है, आप लोगों ने वाचनी ली हुई है, तो ये लोग जो वीडियो देख रहे हैं सारे के सारे, इन्होंने भी वाचनी ली हुई है। मैंने जुलाई में गुरु पूर्णिमा पे सारे वीडियोस आपको भेज दिए थे, अर्थ बताने में देरी हो रही है, मैं क्षमा चाहता हूँ। अब देखते हैं पूर्वी का अर्थ क्या है। सृष्टि मध्य कवने करने मुंची जेना एके परमेश्वरे विन। एक ही लाइन हमने पहले देखनी है, एक ही लाइन को अच्छी तरह से रट्टा मार लो। क्या है वो, बोलिए। दोबारा से बोलिए। एक बार और, फिर लास्ट। अब इस लाइन को आपने बार बार बोलते जाना है, दिमाग में इस बात को याद रख लो। सृष्टि मध्य कवने करने मुंची जेना एके परमेश्वरे विना। जब आप इसको धीरे धीरे बोलोगे ना, आपको पिक्चराइजेशन शुरू हो जाएगी, इमेज बननी चाहिए। सबसे पहले क्या इमेज बन रही है, सृष्टि मध्य, सृष्टि मध्य। सृष्टि यानी क्या है, जिसका सृजन किया गया है, जिसको बनाया गया है। ठीक है, उसके मध्य में, सेंटर में, जैसे हमारा पेट, हमारा बॉडी होती है, उसके जो बेम्बी होती है, नाभि होती है, वो सेंटर होता है। ठीक है ना, इसी तरह से हमारी नाभि के अंदर सारी बॉडी की वेन्स होती हैं। तो वो जो सृष्टि का मध्य का भाग है, वहां की बात कर रहे हैं ये। ठीक है, कवने करने यानी कुछ भी करने से, कवने यानी कुछ भी करने से, करने शब्द लिखा हुआ है। कवने में हम लेंगे किसी के भी प्रति। चलिए ऐसा सब कर लेते हैं। सृष्टि के मध्य भाग में किसी के प्रति लिख रहे हैं, हैं? मुझे बता दीजिए, आप लिख लीजिए, इस 1 लाइन में इसका अर्थ लिखिए, मैं आपको शब्द लिखवाऊंगा। सृष्टि के मध्य में किसी के भी प्रति कुछ भी करने से जीव जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो सकता। सृष्टि के मध्य में किसी के भी प्रति कुछ भी करने से जीव जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो सकता। एक के परमेश्वरे विन, एक परमेश्वर के प्रति किए हुए
कर्म के सिवाय। एक्सेप्ट जो हम परमेश्वर के प्रति करते हैं उसी से ही हम जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। हुआ? हिंदी कैसी है? बेकार है ना? तो इंग्लिश में लिख सकता, तो इंग्लिश में लिख लो। इंग्लिश कर लें, इंग्लिश में लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे आपको अंडरस्टैंड करना है। आजकल इंग्लिश वाले भी हैं हमारे पास, इंग्लिश HINGLIS, हिंदी इंग्लिश। चलिए ये हो गया एक लाइन। इस लाइन को हमेशा याद रखेंगे हम लोग। कुछ मिस हो गया तो बताओ मेरे को, ठीक है? अब इसका मतलब क्या समझ आया मुझे आप बताइए एक बार जरा। शब्द कोई भी यूज करो, जरूरी नहीं परफेक्ट होने चाहिए। समझ क्या है? सृष्टि के बीच में कितनी भी चीजें हैं, किसी के कुछ भी करने से मुक्ति नहीं मिलेगी। हाँ। और सिर्फ परमेश्वर के प्रति किया हुआ मतलब कर्म करने से ही मुक्ति मिलेगी। हाँ, मुक्ति। तो यहाँ पर ये बात हमारी फाइनल हो गई कि अगर हमें इस जन्म मरण के चक्कर से छूटना है तो हमें परमेश्वर के सिवाय कोई नहीं छुड़ा सकता। ये होगा मेन इसका अर्थ। अब इसमें एक और मैं अर्थ बताता हूँ आपको कि हम जब दुख तकलीफ में होते हैं, कर्मों के फल भोग रहे होते हैं, तो हमें कोई भी देवता जीव नहीं बचा सकती सिवाय परमेश्वर के। जैसे हमारे पास दुख आते हैं, कहते हैं कर्मों का भोग है, तो आप कुछ भी कर लो, जितने मर्जी जन्म पत्री टेवा ये करना वो करना कर लो, आपको सिर्फ एक परमेश्वर ही उस कर्म से मुक्त, कर्म के भोग से मुक्त कर सकते हैं। ये एक छुपा हुआ अर्थ है इसके अंदर। हाँ, दो पक्ष हो गए। एक मेन बात है हमें पर में खुद ही परमेश्वर की तरह बन जाना है और इस दुनिया के कर्मों के चक्कर से छूटना है। एक हमारा जो ध्येय लक्ष्य है वो है, हमारा जिंदगी का मकसद होता है ना, एक हम लक्ष्य लेके चलते हैं कि मुझे ये CA बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे ऑफिसर बनना है। जिंदगी में हमारा मकसद होता है। तो ये जो हमें मकसद बता रहा है, अगर हमारा मकसद मोक्ष है, ईश्वर प्राप्ति है, तो हमें सीधा ही सीधा परमेश्वर के पास जाना चाहिए। नीचे आप घूमते रहोगे तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। जितनी मर्जी देवता की भक्ति कर लीजिए आप। हमने उस दिन लीला भी पढ़ी थी मुचकुंद चक्रवर्ती की कृष्ण भगवान के साथ। तो उसने कहा था मुझे महादेव जी मुक्ति चाहिए, तो महादेव जी का मेरे पास मुक्ति नहीं है, मैं मुक्ति का उपाय बता सकता हूँ। ये श्री कृष्ण भगवान चरित्र के अंदर लीला आई है। महानुभव श्री चक्रधर स्वामी यूट्यूब चैनल पर आप देखिएगा, वहाँ आपको पता चल जाएगा कि देवता भी हमें मोक्ष नहीं दे सकते, कोई भी हो, सिर्फ परमेश्वर दे सकते हैं। तो हमारी ये जो लाइन है, निर्णय है, ये फाइनल है कि सृष्टि में, धरती में, संसार में हम कुछ भी कर लें, उससे हमें मुक्ति नहीं मिलेगी एक परमेश्वर के बिना। अब ये जो लाइन है, इसको एक्सप्लेन कैसे किया गया? इसी लाइन को आगे एक्सप्लेन किया गया है 9 चैप्टर्स में। इसी लाइन को आगे 9 चैप्टर एक्सप्लेन किया था। जब सृष्टि शब्द आता है तो सृष्टि की एक्सप्लेनेशन संहार और संसरण में आएगी, ठीक है? कवने में देवता आ जाएगी, अन्य व्यावृत्ति आ जाएगी, करने में युग धर्म और विद्या मार्ग आ जाएगा, मुंची जैना में उद्धरण प्रक्रिया आ जाएगी, और परमेश्वरे विन में महावाक्य और निर्वचन आ जाएंगे। एक्चुअल में ये मेन एक ही लाइन इतनी जबरदस्त है कि बस इसमें सब कुछ आ जाएगा। सो वी कैन से कि जितना भी ब्रह्म विद्या शास्त्र है उसको एक लाइन में अगर हमने लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे। उसको दबाते जाएंगे, जैसे उसको स्क्वीज करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे, तो आखिर में हमारे को ये लाइन मिलेगी, सृष्टि मध्य कवने करने मुंची जेना एक के परमेश्वर बिन। अब ये बात होगी फाइनल, हमें कंफर्म हो गया कि अगर हमें मोक्ष चाहिए तो हमें इस परमेश्वर के बिना कोई मोक्ष नहीं दे सकता। अब आप क्वेश्चन करेंगे, मुझसे पूछो कि दादा परमेश्वर कौन है? ठीक है, आपने ये बात मान ली कि परमेश्वर के सिवाय हमें कोई भी जन्म मरण के चक्कर से मुक्त नहीं कर सकता। दूसरा, हमारे कर्म भोग अगर हैं तो परमेश्वर से भी अलावा कोई नहीं छुड़ा सकता। हाँ,
संसार में हमें मोक्ष नहीं चाहिए, मान लेता हूँ उदाहरण के लिए, किसी को नहीं चाहिए। वो कहता है महात्मा जी ज़िंदगी में हम बहुत दुखी हैं, हमारे कर्म इतने बुरे हैं कि मैं उससे तंग आ गई हूँ। हम कहते हैं कर्मों का भोग है सारा। कहते कोई उपाय बताओ। उसका एक ही उपाय है कि आप परमेश्वर की स्तुति करो। क्या करो? स्तुति करो। नमोस्तुते नमोस्तुते नमोस्तुते। आपके वो कर्म कट जाएंगे, यानी कम हो जाएंगे, जीरो नहीं होंगे। 100 का 10 हो जाएगा, वो क्या सूली का कांटा बन जाएगा। उससे परमेश्वर कर सकते हैं। ये इसके अंदर दूसरा, यानी आपको उस कष्ट से मोक्ष चाहिए, आपको उस कर्म के भोग से मोक्ष चाहिए, तो भी आप परमेश्वर के पास जाओ। देवताओं में आपको उससे मोक्ष देने की, कर्म फल से मुक्त करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि देवता आपको कर्म फल भुगतवाती हैं, हम सब जीवों को भुगतवाती हैं। तो ये आज एक नया अर्थ, इसलिए वो हम बाहर जाते हैं इधर उधर, देवता के जो उपाय हैं उसमें ना जाकर परमेश्वर के पास आए तो परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। ये भी इस लाइन के अंदर हमें स्पष्ट हो गया। अब अगर आपका क्वेश्चन है कि दादा ठीक है आपकी बात मान ली हमने, जो सूत्र पाठ में लिखा है वो परमेश्वर कौन है, तो अगली लाइन हमें बताएगी, एक्सप्लेनेशन देगी। अब तोची परमेश्वर निर्वैभव निराकार से, वह परमेश्वर, लिख लीजिए लाइन, लिखना तो लिखा हुआ है, लिखना तो लिख ले। वह परमेश्वर अवयव रहित आकार रहित है। अवयव रहित आकार रहित, वह परमेश्वर अवयव रहित आकार रहित है। रहित यानी विदाउट, विदाउट एनी शेप, विदाउट एनी बॉडी पार्ट्स, विदाउट एनी बॉडी कह सकते हैं, बॉडी पार्ट्स तो छोड़ दीजिए। ये हो गया एक। जिसको आप निराकार कहते हो, अव्यक्त कहते हो, ये उसकी बात होगी। इसकी एक्सप्लेनेशन निर्वचन के अंदर है। जो निर्वैव निराकार परमेश्वर है उसकी एक्सप्लेनेशन आपको निर्वचन सब्जेक्ट में मिलेगी, निर्वचन चैप्टर में मिलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। परिकृपा वशे सावेवो साकार होए। क्या कहते हैं? परंतु कृपा के वश होकर वह परमेश्वर अवयव सहित आकार सहित होते हैं। परंतु कृपा के कारण वह परमेश्वर अवयव सहित आकार सहित होते हैं। ठीक है, जिसको आप अवतार कहते हो, जिसको हम शॉर्ट में अवतार धारण कहेंगे। एक शब्द, हाँ, अब कृपा के कारण, कृपा क्या है? परमेश्वर का सबसे बड़ा एक गुण है, कृपा गुण। मैंने कई लोगों को लगा भैया आप ये काम छोड़ दो। हम कैसे छोड़ दें? हमारी तो आदत है। हम लोग को आदत होती है किसी काम को करने की, है? हम कितनी भी कोशिश कर लें वो आदत नहीं जाती। तो परमेश्वर को समझ लीजिए कृपा है। वो कृपा के कारण बार 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 जीवों के पीछे लगे रहते हैं, उनको भी अच्छा करने के लिए। जैसे माँ बाप चाहते कि हमारा बच्चा अच्छा बन जाए, हमारी तरह बने। डॉक्टर चाहता है मेरा बेटा डॉक्टर बने, वकील चाहता है मेरा बेटा वकील बने, सीए चाहता है मेरा बेटा सीए बने, मिनिस्टर चाहता है मेरा बेटा मिनिस्टर बने। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा बेटा मेरी गद्दी संभाले, मेरे जैसा बन जाए। परमेश्वर ये कहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे जैसे बन जाएं, मेरे जैसा आनंद आनंद मेरे खुश रहें। जैसे मुझे कोई कमी नहीं है, मेरे बच्चों को कमी नहीं होनी चाहिए। माँ बाप यही चाहते हैं ना। तो अगर परमेश्वर हमारे माँ बाप है तो वो यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे जैसे बन जाए। बच्चे ऐसे होते हैं कि वो अपनी मर्जी करते हैं। तो माँ बाप कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते जी, आपको जो करना है वो कीजिए। ये सच्चाई है, ये यथार्थ है। अब वो कहते हैं कृपा की बात समझ आ गई आपको? कृपावश यानी वो भगवान ईश्वर चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे जैसे बन जाएं, इसलिए वो अवतार धारण करते हैं, खुद भी अवतार धारण करते हैं और जीवों को भी मनुष्य शरीर देते हैं, उनको भी शरीर में लेकर आते हैं। वो अब बातें आगे आएंगी, अब आगे चलते हैं। वो साकार होने के बाद परमेश्वर क्या करते हैं? अवतरे,
यहाँ पर अवतरे का मतलब ये है कि अपने आप को अपना पहचान करवाते हैं। वो अवतार धारण कर लिया, इसमें आए, शरीर में आए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये शरीर में जो है वो परमेश्वर है? क्वेश्चन ये है। हम क्या कहते हैं, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, कहते हैं ना, आपका परिचय, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सबको पूछते हैं ना, क्या नहीं पूछते? आप किसी से नए अनजान व्यक्ति से, मतलब क्या पूछते हैं आप उससे? आपका परिचय, आप कहाँ से हैं, कौन है, पहले मुझे बताइए। फिर वो बताता है मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूँ। अच्छा, आप पढ़े लिखे कितना है, करते क्या है, बिजनेस क्या आपका, नाम कब लिया, किसको मानते हैं, क्या शौक है आपके, कैसे कैसे, सब कुछ है, सब पूछते हैं ना उनसे हम, पूरी डिटेल्स। फिर उसके बाद हम उसके साथ मिलते हैं, संबंध बनाते हैं। संबंध भी बनाते हो कि वैसे संबंध बना लेते बिना पूछे? शादी करते हो आप, जब मित्रता दोस्ती करते हो तो वो कहते हैं ना, पहले उसके बारे में जान लो, किस फैमिली से है, क्या है। एक व्यक्ति से मित्रता के लिए या शादी करने के लिए आप उसको जानते हो, समझते हो, पहचानते हो। इतने बड़े परमेश्वर जिसके साथ हमने हमेशा रहना है, पहले हम उनको जानते हैं नहीं। परमेश्वरे परमेश्वरु जानीजे, परमेश्वरे जानीजे, वो खुद हमें आकर अपने बारे में बताते हैं। यहां पर हम परिचय लेते हैं दुनिया में, परमेश्वर का उल्टा है, वो आकर खुद बताते हैं। परमेश्वरे परमेश्वर जानीजे में दो अर्थ लेंगे। एक, परमेश्वर खुद आप अपने बारे में बताते हैं। दूसरा, परमेश्वर दूसरे अवतारों के बारे में बताते हैं। जैसे श्री चक्र स्वामी महाराज ने हमें कहा, श्री कृष्ण भगवान परमेश्वर के अवतार है, श्री दत्तात्रेय महाराज परमेश्वर के अवतार है, श्री चक्रपाणी महाराज, श्री गोविंद प्रभु महाराज, और कहते हैं हम भी परमेश्वर के। दुनिया कहती है श्री कृष्ण भगवान किसके अवतार है? विष्णु के अवतार है। दत्तात्रेय महाराज किसके अवतार है? ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रिमुखी। और चक्रपाणी महाराज, गोविंद प्रभु महाराज का उन्हें पता नहीं है, चक्कर स्वामी का उन्हें पता नहीं है। एक तरफ दुनिया हमें बता रही है ऐसा है, जीव बता रहे हैं कि ये कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार है। किसने कहा कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार है? किसी ऋषि मुनि ने कहा। वो जीव हैं, उन्हें लिमिटेड नॉलेज है, और परमेश्वर ही कह सकते हैं कि मेरे अवतार, मैं परमेश्वर के, ये कृष्ण भगवान परमेश्वर के अवतार, दत्तात्रेय परमेश्वर के अवतार है। ये अवतरे पद जो है इसमें, ये हमारे को कंफर्म करता है कि जब तक परमेश्वर खुद ना चाहे, वो कभी वो हमें पता नहीं चलेगा कि सामने जो खड़ा है वो परमेश्वर है या जीव है या देवता है। तीन ही ऑप्शन है। अब परमेश्वर हमें क्यों बताएंगे? यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है। मेरा क्वेश्चन है कि आपको परमेश्वर क्यों बताएं, या मुझे परमेश्वर क्यों बताएंगे? उसके लिए परमेश्वर ने एक कंडीशन रखी है, प्री रिक्विजिट है, जिसको ज्ञान का अधिकार कहते हैं। यानी आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, हमारी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए उस चीज को समझने के लिए, उस ज्ञान को हासिल करने के लिए। अब ये एलिजिबिलिटी या योग्यता या अधिकार हमें कैसे प्राप्त होता है? इसके लिए सूत्र है, अहेतुक भूत भजन ज्ञाना प्रतिसाधन। यानी हम जब निर्हेतुक रूप से किसी को भोजन कराते हैं, किसी को भी, चाहे जीव हो, चाहे देवता हो, चाहे परमेश्वर हो, चाहे इन तीनों के अवतार हो, इन तीनों के विद्यावंत हो, ये खुद हो, इनको भोजन कराने से अहेतुक यानी निर्हेतुक हमें एक बार परमेश्वर ये ब्रह्म विद्या का ज्ञान देते हैं। कितनी बार? वन टाइम। समझ लो कितने सर्कल में? एक सृष्टि का जो सर्कल है, युग धर्म नहीं, युग धर्म 60 लाख साल का है। इतने ऐसे कितने ही 60 लाख साल जब घूम जाते हैं, हर जीव को एक बार टर्न आती है ये ब्रह्म विद्या शास्त्र पढ़ने की।
अब मैं बताता हूँ, आगे एलैबोरेट करता हूँ। मान लीजिए आज धरती पे 750 करोड़ ह्यूमन बॉडीज हैं, मेल और फीमेल। 750 करोड़ लोगों को एक एक बार ब्रह्म विद्या शास्त्र बताया जाएगा। अब 750 करोड़ लोगों को एक बार ब्रह्म विद्या शास्त्र बताने के लिए कितना टाइम लगेगा? नहीं होता। इसलिए धीरे 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 चलता सब कुछ, स्लो स्लो स्लो। बहुत धीरे चलता है ये प्रोसेस। तो हमें ये समझ लेना है कि अगर हम आज ये वीडियो देख रहे हैं या ये सूत्रपाठ सुन रहे हैं तो हम उसके नज़दीक आ गए हैं, उस ज्ञान के, यानी परमेश्वर हमें वो बताना चाह रहे हैं। यानी हमारा इतने करोड़ों साल के सर्कल में आज हमारा नंबर लगा है। जैसे प्लॉट के लिए लोग अप्लाई करते हैं, फ्लैट के लिए, वो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में, वो 15-20 साल बाद उसकी लॉटरी लगती है, प्लॉट मिलता है या फ्लैट मिलता है। हाँ, मेरे को एक व्यक्ति मिला, मैं कहता है मेरा फ्लैट निकला दिल्ली में। मैं कहती मैंने 30 साल पहले एप्लीकेशन दी थी DDA में, अब जाके मुझे मिला। मैंने कहा 30 साल बीत गए, तुम्हारी तो 60 साल की उम्र होगी, अब क्या करोगे आप? कहती मैं बेटी को दे दूंगी। अगर एक प्लॉट के लिए आपको 25-30 साल वेट करना पड़ता है गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट ये नहीं सोचती कल को मर जाएंगे बंदे जिनके एप्लीकेशन ले रहे हैं हम, नहीं सोचती। एक छोटी सी बात है। तो इतनी बड़ी सृष्टि में परमेश्वर हमें इकट्ठा ज्ञान नहीं दे सकते। वो भी देखते हैं जब इसका समय आएगा, सही समय आएगा, तब इसको ये ब्रह्म विद्या शास्त्र ज्ञान दिया जाएगा। ठीक है जी। ये ब्रह्म विद्या शास्त्र ज्ञान क्या है, इसके लिए अलग से वीडियो बना हुआ है। मैंने अभी क्लास करवा दिया, इसका वीडियो अलग से बनवाऊंगा मैं अभी। उसके बारे में ब्रह्म विद्या शास्त्र के करीब 25 सूत्र हैं कि ब्रह्म विद्या शास्त्र क्या चीज़ है, कैसे पढ़ी जाती है। उसका एक टॉपिक अलग हो गया है। ठीक है, वो ब्रह्म विद्या शास्त्र कैसे पढ़ी जाती है उसके लिए टॉपिक अलग है। अभी मैंने बताया ब्रह्म विद्या शास्त्र दिया जाता है। तो ये ब्रह्म विद्या शास्त्र कैसे दिया जाता है, इसका उदाहरण देखते हैं हम। हंस अवतार श्री दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरु व्याख्यान बताए यदुराजा को। श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन देव जी को, श्री चक्रधर महाराज ने नागदेवाचार्य महादायसा इत्यादि को, और हमें भी आज दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बात से स्पष्ट हो जाती है कि बहुत ही कम लोगों को ब्रह्म विद्या शास्त्र मिलता है। आज हमारी बारी आई है, तो हमें थोड़ा अलर्ट, समझदार, सूझवान होना चाहिए। अगर हम यश पढ़ रहे हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए। ऐसे कई सर्कल बीत चुके हैं जब हमें ये ज्ञान मिला था और हमने छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ, हम स्वर्ग नरक कर्म भूमि देवता फल, स्वर्ग नरक कर्म भूमि देवता फल के 84 के चक्कर में घूमते जा रहे हैं। और ये 84 का चक्कर क्या है, ये संसरण चैप्टर के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा। अवतार धारण की बात समझ आ गई। अवतार क्यों लेते हैं? अवतरे शब्द जो एक है, मैं उसकी डेफिनेशन कर रहा था अभी, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। एक ही सिंगल वर्ड है अवतरे पूर्वी के अंदर। उसका सिग्निफिकेंस मतलब ये है, ईश्वर अवतार अभी भी घूम रहे हैं, पर हम ईश्वर हैं ये हर एक को नहीं बताते। अधिकारी जी को कहने का मतलब ये है, आज भी बहुत ईश्वर अवतार घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है, पर हमें नहीं बताएंगे। वो चक्कर स्वामी आज भी है ना, तो हर एक को बताते फिर रहे हैं। तो गूगल पे आना चाहिए, फेमस इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा फॉलोअर चक्कर स्वामी के होने चाहिए। हाँ, सही बात है ना, तो है ही नहीं वो। इट मीन्स बहुत ही प्रोपोर्शनली बहुत कम जीवों को ये ज्ञान मिलता है। आगे चलते हैं। ज्ञान तो दे दिया महाराज ने, अब करना क्या? ज्ञान लेके, डिग्री लेके आपने ज्ञान ब्रह्म विद्या शास्त्र पढ़ लिया 4 साल में। कोर्स है एक प्रकार से, ये 3-4 साल का कोर्स है। कोर्स में क्या है, ये 9 प्रकरण है, आचार, आचार मालिका, विचार, विचार मालिका और दृष्टांत है। इसको अगर आप प्रॉपरली पढ़ते हो तो 6 साल के अंदर, अगर डेली पढ़ते हो तो 4-6 साल के अंदर आप एक बार इसका सारा कोर्स कवर कर लोगे। दैट्स इट। 4-6 साल में पढ़ने के बाद क्या करना है, बोलो ना, पढ़ के क्या करते हो आप? हाँ, उसको फॉलो करना है अपनी लाइफ में, उसको लाइफ के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करना है। जैसे किसी ने YouTube पे डिश बनानी सीखी,
बड़ी अच्छी तरह से सीख ली, लेकिन डिश बनाई नहीं उसने, तो क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा हुआ? और रेसिपीज आती हैं आजकल यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा, हाँ, सब कुछ बनाने के लिए सिखाते हैं वो। मेडिकल की यूट्यूब्स हैं, वीडियोज़ हैं, हर चीज़ की वीडियोज़ हैं। हम पढ़कर उसको कुछ नहीं करते तो फ़ायदा क्या हुआ? कोई फ़ायदा हुआ? हाँ, नॉलेज होगी, इन्फॉर्मेशन होगी, नॉलेज नहीं हुई, जानकारी हो गई। नॉलेज कब होगी? जब आप उसको करके देखोगे, वो सिर्फ जानकारी होगी। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ये आपको जानकारी जा रही है, नॉलेज नहीं हुई अभी आपकी। ये बात याद रखना, आपके भी ये रूल लागू होगा। जब आप उसको प्रैक्टिकली करोगे तो दैट इंफॉर्मेशन विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू नॉलेज। वो जानकारी ज्ञान बन जाएगी। नहीं, ये ऐसे नहीं, प्रैक्टिकली ऐसे होता है। तो ये पढ़ने के बाद और पढ़ने के साथ साथ ही इसको अपना प्रैक्टिकल करना शुरू कर देंगे तो बेटर रहेगा। वो कहते हैं अत्ता चेत वैसे गेपे पाठी अनुभवे जाना, बाद में एक्सपीरियंस से आपको समझ आएगा। ये ब्रह्म विद्या के जो 25 सूत्र मैंने निकाले हैं उसके अंदर है, दलीज में नहीं, पीछे पीछे। ठीक है जी। अब वो करेंगे क्या? ज्ञान देने के बाद आपुले सन्निधान दे। परमेश्वर क्या करते हैं? अपना सन्निधान देते हैं। यानी दो तरह के सन्निधान होता है। एक तो साक्षात ईश्वर अवतार हमारे सामने हो, श्री कृष्ण भगवान हमारे सामने हो, श्री चक्रधर हमारे सामने हो, एक सन्निधान वो होता है। दूसरा होता है वचन रूप परमेश्वर। दूसरा होता है वचन रूप परमेश्वर। ये सूत्र श्री चक्रधर महाराज ने खुद बताया जाने से पहले कि वचन रूप परमेश्वर तुम्हारे पास है। और ये जो सूत्र पाठ पढ़ रहे हैं ये वचन रूप परमेश्वर है एक्चुअल में। ठीक है, ये क्या है? रूप परमेश्वर। हमने इस वचन रूप परमेश्वर को फॉलो करना है, उसका सन्निधान करना है। ठीक है जी। सूत्र क्या पूर्वी में क्या? आपुले। अब सन्निधान देने से क्या होगा? मैं वापस आता हूँ। हमने लाइन पढ़ी, सृष्टि मध्य कवने करने मुंचियन के परमेश्वर बिन। ठीक है, ये कहानी फाइनल लाइन, हमारी मेन लाइन यही है। उसके बाद हमने देखा कि वो परमेश्वर जो है वो निराकार है, वो साकार होते हैं। साकार होने के बाद हमें क्या करते हैं? हमें अपना परिचय करवाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? अपना ज्ञान देते हैं, परिचय कराते हैं, सब कुछ कराते हैं। फिर हम क्या करते हैं? उनके वचनों को फॉलो करते हैं। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 हमने स्टेप्स पढ़े अभी तक, पहली लाइन को मिलाकर। अब इस सब करने का फायदा क्या होगा? इसका आउटपुट क्या होगा? हमने ब्रह्मदेव शास्त्र पढ़ लिया, सूत्र पाठ पढ़ लिया, गीता पढ़ ली, हमने अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट भी कर लिया। 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, जितने परसेंट कर लिया अपनी जिंदगी में उसको उतार लिया। उससे मिलेगा क्या हमारे को? हमने इतने साल वो पढ़ाई की तो डिग्री मिली हमारे को। डिग्री मिलने से क्या हुआ? शोकेस में लगा के रख दो उसको। बोलो क्या फायदा होता है? हमने हाँ आखिरी वचन पढ़ना उसका। तो वो हमें अपने सन्निधान में रखेंगे। वहाँ करना क्या है? बस उन्होंने जो कहा है उसको प्रैक्टिकली अपना एक्शन करना है। प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करना है, प्रैक्टिकली करना है। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक वो पहले इंफॉर्मेशन थी फिर नॉलेज बन जाएगी। दैट्स इट। पहले इंफॉर्मेशन थी फिर वो नॉलेज बन गई। नॉलेज बनने के बाद क्या हुआ? उसका प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंटेशन करना है। हमने क्या करना है? प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना, यानी आचरण करना है, उसको फॉलो करना है, प्रैक्टिकली करना है। मैंने प्रैक्टिकली कर रहा हूँ, ये देखो सब कुछ।
प्रैक्टिकल करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ये प्रैक्टिकल जब हम करेंगे तो क्या होगा, उसका रिजल्ट हम इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। ते दास्य मोचक, ते दास्य यानी उन वचनों को फॉलो करने से हम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। यानी पहली लाइन में जो प्रॉब्लम थी मुंची जे ना, उसका सलूशन बता दिया कि मुंची जे मुंचना कैसे होगी, मुक्ति कैसे होगी। ठीक है, ये पूर्वी है, यहाँ पर पूर्वी खत्म होती है। अब इसको रुक जाइए, पूर्वी खत्म हुई, लेकिन पंच कृष्ण के साथ ही जुड़ा हुआ है। मैं 2-5 लाइनें हैं। वो कहते हैं आपने कहा कि अवतार होता है परमेश्वर के, आप हमें प्रैक्टिकली बताइए कौन से अवतार हुए हैं जो दुनिया को दिखाई दे रहे हैं। प्रैक्टिकली जब कह रहे हो दुनिया में मैं आपको दिख रहा हूं ना प्रैक्टिकली, तो कहते हैं अवतार भी प्रैक्टिकली हमें दिखाओ हमारे को। कहते हैं जैसे द्वापर में श्री कृष्ण चक्रवर्ती भगवान हुए, श्री कृष्ण चक्रवर्ती हुए, वो परमेश्वर के अवतार थे। उसके बाद जैसे सिंहाद्री पर्वत पर श्री दत्तात्रेय प्रभु हैं, वो भी परमेश्वर के अवतार हैं। तीसरे, जैसे द्वारावती द्वारका में श्री चांगदेव लाल महाराज थे, चक्रपाणी महाराज थे, वो भी अवतार थे, हमारे लिए थे। महिम भट्ट जी को बताया गया उस समय ही प्रेजेंट नहीं, चक्रपाणी महाराज नहीं थे, गोविंद प्रभु महाराज थे। जैसे रिद्धपुर में श्री गुंडम राव गोविंद प्रभु महाराज उस वक्त थे, वो भी परमेश्वर के अवतार हैं, साकार सावेव हैं। जैसे 5वें बता रहे एग्जाम्पल, प्रतिष्ठान में श्री चक्रधर स्वामी श्री चांगदेव राव, खुद श्री चक्रधर महाराज कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर के अवतार हूं, अपना परिचय दे रहे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं। अपने वचन हमारे को देकर गए हैं जो सूत्र पाठ के अंदर है, लीला चित्र के अंदर है। हमें उन्हें पढ़ना है, इंफॉर्मेशन लेनी है, फिर नॉलेज बनाना है, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम लोग क्या होगा, हमारा जन्म मरण चक्र से मुक्ति हो जाएगी। श्री चक्रधर स्वामी की। यहाँ पर पूर्वी और पंच कृष्ण का अर्थ संपूर्ण होता है। आप इसको ध्यान से 2-3 बार सुनिए, समझिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9915962782 पर। प्रणाम। जय श्री चक्रधर।